Good morning, students. How are you all? Hope you are fine and safe too. सो स्टूडेंट्स, आई होप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी, सब ने बहुत अच्छी तरह से इंजॉय किया होगा विथ सेफ्टी के साथ आप सब ने बहुत इंजॉय किया होगा एंड होप ये दिवाली सबके लिए बहुत 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 सारी हैप्पीनेस लाई होगी एंड सबका न्यू ईयर जो स्टार्ट होगा वो बहुत ही अच्छी तरह से जाए सबके लिए। सो स्टूडेंट, अगेन अपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं सेकेंड सेमेस्टर के, और ये सेकेंड सेमेस्टर का फ्रंट पेज है। सेकेंड सेमेस्टर के टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज है अपडेट वाला। मैंने जो आपको ग्रुप में भेजा है वो वाला लास्ट ईयर का पुराना है और ये वाला न्यू है। तो अगर आप लेने जाओ तो ये वाला फ्रंट पेज आप देखना, ये सेकेंड सेमेस्टर का न्यू पेज है। ओके, और ये टेक्स्ट बुक आपको परचेज थोड़े टाइम में कर लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस बार हमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं। सेकेंड सेमेस्टर में 12 चैप्टर्स हैं और इस बार हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के साथ। ठीक है, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था जियोग्राफी, पहले लिया था, देन आफ्टर सिविक्स लिया था, फिर हिस्ट्री लिया था। इस बार हम हिस्ट्री पहले करेंगे, देन जियोग्राफी एंड देन सिविक्स। ओके स्टूडेंट, सो आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज मेडिवल गुजरात। मेडिवल गुजरात जो है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, वो हम स्टार्ट करेंगे। गुजरात इन द मेडिवल एज, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे गुजरात के बारे में, कौन सी डायनेस्टी इसमें रूल करती थी, क्या गुजरात में जो है वो जो फेमस है, और किस किस किंग ने ये सब बनाया था, और कैसे उनके सपोर्ट में सब खड़े रहते थे। हिस्टोरिकल प्लेसेस है जो उन्होंने बनाई है, उसके बारे में इस बार हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम पहले में मेडिवल एज जो पढ़ा था वो पूरे के पूरे इंडिया के बारे में था, जिसमें राजपूत एज का था, नॉर्थ के साइड, साउथ के साइड, सब के साइड था। इस बार हम पढ़ेंगे सिर्फ गुजरात के बारे में। ठीक है, कि भाई गुजरात में क्या फेमस था और किस तरह से उन किस किस किंग ने ये सब बनाया और किस तरह से वो फेमस हुआ। ठीक है स्टूडेंट, सो शैल वी स्टार्ट नाउ। So our first chapter of semester second is Gujarat in the medieval age. Fine. This is our first chapter. Fine. So पहले पढ़ेंगे पटोला ऑफ पाटन। ठीक है, पटोला ऑफ पाटन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, a street singer was singing about Ravanatha in the village. A group of small children was also roaming around him. He was singing the same song repeatedly. The wording of the song were चेलाजी रे पाटन थी पटोला मोंघा लावजो। ठीक है, when Pratik went him home, he asked his grandfather about Patola of Patan. Pratik's grandfather had a treasure of historical stories. While giving him information about Patola, he told him about the historical city Anhil Wad Patan. In the medieval age of from 746 AD to 1304 AD, approximately for about 560 years, the Chowda dynasty and the Solanki dynasty and the Waghela dynasty ruled over Gujarat. During their region, the capital of kingdom was Anilpur Patan, which was also known as Akhilwad Patan. At present, it is situated in the west of Patan, is known as a Anawad village, which is deformed name अनिल वाड। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या है कि हम पहले पढ़ेंगे पाटन के बारे में। ठीक है, अब एक स्ट्रीट सिंगर था जो सिंग कर रहा था और दो जो सिंगिंग करते करते जा रहे थे, और उसमें जो चिल्ड्रंस जो होते हैं वो उनको फॉलो कर रहे थे, और चिल्ड्रंस ने पूरा का पूरा अपना ग्रुप बना दिया था और वो सुनते जा रहे थे। जैसे कि गुजराती फोक डांस होते हैं ना, फोक सॉन्ग्स भी होते हैं, इसी तरह से ये भी ऐसे सॉन्ग गाता जा रहा था। चेलाजी रे पाटन थी पटोला मोंघा लावजो।
मोनगा लाउजो, ठीक है। ऐसे ही गाते गाते वो जा रहा था। तो प्रतीक ने पूछा अपने ग्रैंडफादर से कि व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट पाटन। तो उसकी ग्रैंडफादर सब पूरी की पूरी उसको हिस्ट्री बताते हैं, पूरी की पाटन के बारे में, कि भाई किस तरह से कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था और किस तरह से उनने इतने साल तक रूल किया था और क्या क्या न्यू इन्वेंट किया और किस तरह से उन्होंने अपना पूरी की पूरी डायनेस्टी चलाते थे, रूल्स रेगुलेशंस क्या थे, कौन किसके फ्रेंड्स थे, कैसे वो हेल्प करते थे, सब कुछ, ठीक है। तो मेडिवल एज की बात करें तो 746 एडी टू 1304 एडी, अप्रोक्सीमेटली 560 ईयर्स, ठीक है। द चावड़ा डायनेस्टी, द सोलंकी डायनेस्टी एंड द वाघेला डायनेस्टी रूल्ड ओवर गुजरात। अभी कितने, 560 साल, 560 ईयर्स चावड़ा डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी एंड वाघेला डायनेस्टी ने क्या किया, रूल किया गुजरात पे, ठीक है। कितने ईयर्स, फिर से अगेन नोट करना है, 500 to 60 ईयर्स चावड़ा डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी एंड द वाघेला डायनेस्टी रूल ओवर गुजरात, ठीक है। ड्यूरिंग द रीजन द कैपिटल ऑफ किंगडम वॉज अनिलपुर पाटन। तब कौन सा कैपिटल था किंगडम का, अनिलपुर पाटन, विच इज ऑल्सो नोन एज अनिलवाड़ पाटन, जिसको अनिलवाड़ पाटन से भी जाना जाता है। अभी प्रेजेंटली it was situated in the west of Patan, which is also known as Anawad village. कौन सा village, Anawad village, which is deformed the name अनिलवाड़। अनावाड को हम फॉर्म्ड करें तो वो लोग अनिलवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। देखो पहले तो मेडिवल की बात करें तो 746 एडी से लेके 1304 एडी तक अबाउट 560 ईयर्स तीन डायनेस्टी ने रूल किया, किसमें, गुजरात में। कौन सी थी, चावड़ा, सोलंकी एंड वाघेला डायनेस्टी, ठीक है। उस टाइम पे अनिलवुर पाटन किंगडम का जो नाम था, जो लेटर ऑन अनिलवाड़ पाटन से जाना जाया। और अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंटली वो सिचुएटेड है वेस्ट ऑफ पाटन, जिसको अनावाड़ पाटन के नाम से भी जाना जाता है और अनिलवड़ नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लिटरेरी बुक्स द चावड़ा डायनेस्टी रूल्ड ओवर पंचासर। इट्स रूलर अटेन्ड martyrdom in the battle of Jai Shikhari. Later on, his son Vanraj Chavda regained his ruined kingdom on the bank of river Saraswati, which is known as Anilwad Patan. It is believed that his best friend Anil helped to regain his father's lost kingdom, so he named his kingdom on the name of his friend Anilwad Patan. The Chavda dynasty ruled over Gujarat about 196 years. Soon after, the Solanki kings took over the control of Gujarat. During the Solanki dynasty, Gujarat was very prosperous. During the Rajput age, Solanki kings of Anilwad Patan were known for their bravery. Mulraj Solanki, Bhim Dev, Siddharaj Jai Singh, Komarpal were the great ruler of this dynasty. This famous scholar Hemchandra Acharya was well known during the rule of Siddharaj Jai Singh. During his time, Anilwal Patam became the main center of education, which was known as Vidyadham. Siddharaj Jai Singh proposed Hemchandracharya to prepare and write the grammar book of Siddham Shabdanushasan. This book was kept on the back of an elephant and procession was carried out in the city. In this procession, the king and the composer of the book walked along with the book in the entire kingdom. It was the first event in which the literary book was given so much respect. Gujarat prosperity was its peak during rule of Kumarpal. At this time, confluence was non-violence, prosperity and एडुकेशन वॉज वेयर इन अनिलवाड़ पाटन, ठीक है। अब पहले हम इतना पढ़ लेते हैं कि भाई ये जो अनिलवाड़ पाटन है वो किसके नाम थ्रू पड़ा, क्या इसकी स्टोरी थी। तो इसमें ऐसे था कि
चावड़ा डायनेस्टी में रूल ओवर पंचासा, ठीक है। इट वॉज अ रूलर अटेन मार्टियर्ड इन द बैटल ऑफ जयशिखरी। इसमें क्या हुआ कि एक किंग के साथ हमारी लड़ाई हुई और उसमें वो क्या हो गए, शहीद हो गए। तो पूरा का पूरा जो चावड़ा डायनेस्टी तो था वो क्या हो गया, डाउन हो गया। पर फिर उनके ही सन जो थे, किसके, चावड़ा डायनेस्टी में जो सन थे उसके लड़ाई हुई। फिर क्या हुआ कि उनके ही बेटे जो थे वनराज चावड़ा, उन्होंने क्या किया कि फिर से जो भी किंगडम उनका पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, उनके पापा शहीद हो गए, तो उन्होंने पूरा का पूरा क्या किया, उनका पूरा का पूरा किंगडम जो था फिर से रीगेन किया। अब देखो, जयशिखरे जो था वो कौन थे, चावड़ा डायनेस्टी के थे, ठीक है, रूलर थे। उसमें क्या हुआ, उनकी बैटल हुई किसी के साथ, तो वो क्या हो गए, शहीद हो गए। अब जैसे ही वो शहीद हो गए तो पूरा का पूरा जो उनका किंगडम जो था वो डाउन हो गया, ठीक है। अभी देखो, कोई राजा हो, रूल कर रहा हो, तो अचानक से किसी के साथ अपन की बैटल का नाम है कि भाई इसके साथ हमें युद्ध करने जाना है, और तब अगर वो शहीद हो जाए तो क्या कर, मार्टियर्ड, मार्टियर्ड मीन्स शहीद होना, ठीक है। तो क्या करने का, तो वो शहीद हो गए तो पूरा का पूरा जो उनका किंगडम जो था वो पूरा डाउन चला गया। फिर पूरा का पूरा, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, मोनार्की सिस्टम चलती हो तो उसके पापा के बाद किसका टर्न आता है, अगर भाई हो तो भाई, नहीं तो बेटे का टर्न आता है किंगडम में, ठीक है, पूरा का पूरा रूल करने का। तो उसके बाद उनके ही बेटे थे, कौन थे, वनराज चावड़ा। उन्होंने पूरा का पूरा उनका जो किंगडम है उन्होंने रीगेन किया। रीगेन मतलब फिर से उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरी की पूरी अच्छी तरह से चलाई, पूरे के पूरे, है ना, क्या कहते हैं, जो जनता होती है उसकी उसकी तरह उन्होंने अपना काम टूवर्ड्स देम, उनके थ्रू काम करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो उनका पूरा का पूरा बैटल में किंगडम डिस्ट्रॉयड हो गया था ना, उन्होंने क्या किया, रीगेन किया। जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक वगैरह है तो कैसे, है ना, पुराने घर टूट जाए तो हम फिर से उनको रीबिल्ड करते हैं, उसी तरह उन्होंने क्या किया, अपना पूरा का पूरा किंगडम था रीगेन किया, पूरा का पूरा मस्त न्यू रीगेन किया ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती विच इज नोन एज अनिलवाड़ पाटन। कहाँ पे किया, ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती विच इज नोन एज अनिलवाड़ पाटन। अभी ऐसा माना जाता है कि इट इज बिलीव दैट हिज बेस्ट फ्रेंड अनिल हेल्प्ड हिम टू रीगेन हिज फादर लॉस्ट किंगडम, सो ही नेम्ड हिज किंगडम ऑन द नेम ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड अनिलवाड़ पाटन। अभी ऐसा माना जाता है कि उसके जो एक फ्रेंड थे ना वनराज के, अनिल, उन्होंने उनकी हेल्प की उनका पूरा का पूरा किंगडम रीगेन करने में। देखो, किसी की हेल्प थ्रू ही हम आगे बढ़ सकते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया, उसके फ्रेंड ने उसको पूरा का पूरा किंगडम न्यू बनाने में उसकी हेल्प की। किसको हेल्प की, वनराज को, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसकी हेल्प की ना, तो उसने उसका नाम उसी के नाम थ्रू ही रख दिया, अनिलवाड़ पाटन। न्यू किंगडम का नाम रख दिया अनिलवाड़ पाटन। क्यों रख दिया, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था, अनिल था, और उसने उसकी हेल्प की थी, ऐसा माना जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो चावड़ा डायनेस्टी जो है उन्होंने 196 ईयर्स रूल किया गुजरात पे। टोटल सोलंकी, चावड़ा और वाघेला डायनेस्टी ने 560 साल रूल किया, उसमें से 196 ईयर चावड़ा डायनेस्टी ने क्या किया, रूल किया पूरे के पूरे गुजरात में। उसके बाद किसकी टर्न आई, तो सोलंकी डायनेस्टी की आई। फिर सोलंकी किंग्स ने क्या किया, कंट्रोल ले लिया गुजरात पे पूरा का पूरा। पहले कौन सा आया, चावड़ा डायनेस्टी आया। चावड़ा डायनेस्टी में क्या किया, जय सॉरी जय शिकारी जो थे, जय शिखरी जो थे, उन्होंने क्या किया, बैटल में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनके बेटे वनराज ने पूरा का पूरा अपना किंगडम रीगेन किया, और उसमें उसकी है फ्रेंड ने हेल्प की, अनिल ने, इसलिए उसका न्यू किंगडम का जो रीगेन होके बना, उसलिए उसका नाम क्या रखा गया, अनिलवाड़ पाटन। और 196 ईयर तक चावड़ा डायनेस्टी ने रूल किया गुजरात पे। उसके बाद सोलंकी डायनेस्टी ने पूरा का पूरा अपने ऊपर कंट्रोल ले लिया गुजरात पे। उसके बाद किसकी टर्न आई, सोलंकी डायनेस्टी की आई। अब सोलंकी डायनेस्टी
गुजरात पे बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने रूल किया, अच्छी तरह से उसमें क्या कहते हैं कि इतने न्यू न्यू इनोवेट किया, क्या कहते हैं जगह अच्छी अच्छी बनाई, फिर पढ़ाई के बारे में भी उनको बहुत ही आगे लेके आया। कौन सी डायनेस्टी लेके आई? सोलंकी डायनेस्टी। During the Solanki dynasty, Gujarat was very prosperous. During the Rajput age, Solanki kings of Anilwad Pasan were known as for their bravery. अभी आपको पता ही है, हमने राजपूत वाला जो चैप्टर लिया था सेमिस्टर फर्स्ट में, उसमें आपने सुना ही होगा कुमारपाल जो किस तरह से अपॉइंट किए गए थे, वो बेस्ट एग्जाम्पल में माने गए थे कि वो मैनेजिंग कमिटी जो होते हैं उनके थ्रू अपॉइंट किए गए थे, वो मोनार्की सिस्टम के हिसाब से अपॉइंट नहीं किए गए थे। पता है वो में था कि एक कश्मीर के थे और दूसरे थे गुजरात के कुमारपाल थे, जो अपने बलबूते पे अपने काम पे वो क्या कहते हैं वोट किए गए थे और उनको चुना गया था, क्या कहते हैं कि भाई अच्छी तरह से किंगडम करने के लिए, किंगडम में रूल करने के लिए। अगर हम सोलंकी डायनेस्टी की स्टूडेंट्स बात करें तो सोलंकी डायनेस्टी में मूलराज सोलंकी, भीमदेव, सिद्धराज जयसिंह, कुमारवाल, ये सब जो थे वो ग्रेट रूलर्स थे। और भीमदेव, सिद्धराज जैन सिंह, कुमारपाल, ये सारे नेम्स हमें ये सेमिस्टर फर्स्ट जो था उसमें आ गए थे। और कुमारपाल जो थे उनका तो नेम एज अ बेस्ट एग्जाम्पल में भी माना गया था। एक कश्मीर के थे, दूसरे कुमारपाल थे गुजरात के, जो मोनार्की सिस्टम से नहीं चुने गए थे। किस तरह से चुने गए थे कि भाई जो कमिटी थी, मैनेजिंग कमिटी जो थी, उस हिसाब से वो चुने गए थे। पता है ना, मिनिस्टर्स के थ्रू वो चुने गए थे। फर्स्ट वो थे जो मिनिस्टर थ्रू चुने गए थे पब्लिक के लिए, जिन्होंने अपने प्रजा के लिए किस तरह से वो वर्क कर सकते, उस हिसाब से वो चुने गए थे। ठीक है, वो कौन थे? वो ग्रेट रूलर्स थे। उन्होंने अपने गुजरात में बहुत ही आगे बढ़ाया और बहुत ही अच्छी तरह से उन क्या कहते हैं कि भाई जब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी तब उन्होंने बहुत ही आगे उनको बढ़ाई और अच्छी तरह से काम किया। अभी हेमचंद्राचार्य, ये आपने नाम सुना ही होगा। वो कौन थे? फेमस राइटर थे जिन्होंने पूरी की पूरी लिखी थी बुक। द फेमस स्कॉलर हेमचंद्राचार्य was known as during the rule of Siddharth Jain Singh. During his time, Anilal Patam became the main center of education, which known as Vidyadham. तब के टाइम पे सिद्धराज जैन सिंह, द हेमचंद्राचार्य वॉज ड्यूरिंग कब से नॉन फ्रॉम द सिद्धराज जैन सिंह, ड्यूरिंग हिज टाइम द अनिलवाड़ पाटन जो था तब क्या था? मेन सेंटर बन गया था। किसका सेंटर मेन बन गया था? पढ़ाई का, विद्याधाम का। और मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक क्या कहते हैं कि लिखी भी थी सरस्वती, ये क्या कहते हैं वो होता है ना अपना पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी जो होती है, उन्होंने एजुकेशन के बारे में हमने सेमिस्टर फर्स्ट में पढ़ाया था। जिन जिन किंग्स को बहुत ही ऐसे होता था उन्होंने विद्याधाम भी बनाए थे। उसी तरह से है या उस टाइम पे सिद्धराज जयसिंह के टाइम पे जो अनिलवाड़ पाटन था वो मेन सेंटर था विद्याधाम का। एजुकेशन का उन्होंने क्या किया? जो बढ़ावा होता है वो आगे उन्होंने दिया। ठीक है, और उन्होंने हेमचंद्राचार्य ने क्या प्रिपेयर एंड राइट द ग्रामर बुक। उन्होंने कौन सी बुक बनाई? ग्रामर बुक। कौन सी? सिद्धम शब्दानुशासन। ये सारे के सारे वर्ड्स हमने सेमिस्टर फर्स्ट में चैप्टर 6 में ये वर्ड्स सुनी ली हैं, हेमचंद्राचार्य के, सिद्धराज जयसिंह के, कुमारपाल के। और ये जो बुक का नाम है सिद्धम शब्द अनुशासन, ये उन्होंने किसने लिखी? हेमचंद्राचार्य ने ये बुक लिखी। और ऐसा माना जाता है कि जब वो बुक बनी तब उनकी प्रोसेशन निकली गई। ग्रामर बुक उन्होंने लिखी, उनकी प्रोसेशन निकली गई। प्रोसेशन मतलब पता है, बैंड बाजा के साथ, ढोल वगैरह के साथ पूरे के पूरी गली गली में हम घूम, भाई फेस्टिवल होता है तो कैसे गली गली में जाते हैं, उस हिसाब से उन्होंने प्रोसेशन निकाली और उसमें in this procession the king and the composer of the book walked along with the book in the entire kingdom. वो बुक उन्होंने उस हाथी के ऊपर रख के पूरी की पूरी प्रोसेशन निकाली और तब जिन्होंने बुक लिखी थी हेमचंद्राचार्य ने और किंग ने पूरी प्रोसेशन में चल के उस बुक का क्या किया? आदर किया, सम्मान किया।
और ये फर्स्ट ऐसे क्या कहते हैं कि भाई बुक है जिस हिसाब से वो लिखी गई, और किंग ने और उनके कंपोज़र ने उसका आदर किया, उसकी रिस्पेक्ट की. इट वाज द फर्स्ट इवन इन विच लिटरेरी बुक वाज गिवन सो मच रिस्पेक्ट. आदर किया गया, क्योंकि ऐसे माना जाता है ना, जितना भी सरस्वती का हम आदर करते जाएं, उनका मान रखते जाएं, तो ही हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं. तो सोचो, इतने टाइम पहले की बात है, तब इन्होंने क्या किया, अपनी सरस्वती माता का आदर दिया, बुक के प्रोसेशन निकाली, और पूरे किंगडम में किंग और कंपोजर हेमचंद्राचार्य वो बुक लेके चलते गए, और उनको उन्हें रिस्पेक्ट दी. और ये फर्स्ट ऐसी बुक है जिसको इतनी अच्छी रिस्पेक्ट मिली. Gujarat's prosperity was its peak during the rule of Kumarpal, and at this time, confluence of non-violence, prosperity, and एडुकेशन वॉज इन सीन इन द अनिलवाल पाटन. और कुमारपाल के टाइम की अगर हम बात करें, तो कुमारपाल के टाइम मैंने पहले ही बताया था, वो चुने गए थे, वो मोनार्की सिस्टम से नहीं, वो मिनिस्टर से थ्रू चुने गए थे. और तब के टाइम पे, कुमारपाल के टाइम पे जो गुजरात था ना, वो प्रॉस्पेरिटी में, मतलब वेल्थ के हिसाब से बहुत ही आगे बढ़ता जा रहा था. उसके टाइम पे नॉन वायलेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब एजुकेशन जो थी ना, वो पिक पे थी, मतलब हाई पिक पे थी. पैसा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एजुकेशन, सब कुछ प्रॉपर था. कौन से टाइम पे? कुमारपाल के टाइम पे. कुमारपाल कौन सी डायनेस्टी थ्रू आए? तो सोलंकी डायनेस्टी थ्रू आए. The ruler of the Solanki dynasty were a great, not only one or two rulers, but all the 6 rulers of this dynasty later renounced the crown and become a hermits. सिर्फ ये बात नहीं किए जाते हैं, 6 के 6. इसमें बेटा आपको ऐसी प्रिंट आई हुई है, ये थोड़ी सी प्रिंट है ना, वो थोड़ी सी अच्छी नहीं दी हुई है. तो आप अपने सामने टेक्स्ट बुक रखोगे ना, तो आपको अच्छी तरह से इसमें दिखाई देगा. ठीक है. सो इस टाइम पे सिर्फ क्या कहते हैं कि भाई जो अनिल पाटन जो थे, पाटन में जो कुमारपाल थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से क्या किया कि भाई अपने गुजरात को बहुत ही आगे बढ़ाया. सिर्फ इतना ही नहीं, वो 6 के 6 रूलर्स थे जो हमने आगे सोलंकी डायनेस्टी के नेम में पढ़े, वो बहुत ही ग्रेट थे, और तब उन्होंने अपने गुजरात को बहुत आगे बढ़ाया. फिर लेटर ऑन ही रीअनाउंस द क्राउन एंड बिकम अ हर्मिट्स. फिर क्या हो गया, वो संन्यास नहीं लेते हैं पहाड़ों में जाके शांति से अपनी लाइफ बिताने वाले, फिर उन्होंने वो ले लिया, त्याग कर डाला. पूरे संसार का मोह माया जो होता है ना, वो त्याग करके वो क्या बन गए, एकदम संत जो होते हैं ना, एकदम वो बन गए. ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें पेज थोड़ी सी क्लियरिटी सही नहीं थी, इसलिए मैंने फिर से पिक खींच के अच्छी तरह से क्लियरिटी से ये पेज का फ़ोटो लिया है और ये रखा है, क्योंकि फिर आप लोगों को पढ़ाई करने में बहुत ही दिक्कत आ जाती. उसमें बहुत सारा जो था वो प्रॉपरली क्लियर दे नहीं रखा था. ठीक है. तो इसमें जो था ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो थोड़ी मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है वो लास्ट ईयर की है, तो उसमें थोड़ा सा अपडेट नहीं है. ये जो आपको मैं बुक जो आप देख रहे हो, उसमें थोड़ा सा अपडेट दिया हुआ है और थोड़ा सा चेंजेस होगा. चैप्टर वही है, नेम भी वही है, सिर्फ सेंटेंस में आगे पीछे सब चेंज होगा, बाकी सब सही है. ठीक है. सो डोंट वरी कि भाई मैडम का अलग है हमारा अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. ठीक है. तो क्या हुआ कि भाई उन्होंने उसके बाद वो क्या बन गए, हर्मिट बन गए. मतलब उन्होंने सब कुछ मोह माया जो होता है ना, वो त्याग कर डाला. वॉज नोटिस दैट अनिल पाट the kings of Solanki dynasty were the great ruler. However, 6 of these rulers renounced their thrones to become a hermits. क्या बन गया, उन्होंने सब मोह माया त्याग कर छोड़ दिया सब कुछ. अनिल पाटन had not only the dynamic kings and academician, but the queens were also equally dynamic. In fact, Queen Udayamati built a step for the welfare of her subject. This steps well is known as a Ran Ki Vav. These steps well consisting of 7 levels in an unparalleled example of art and architecture. This beautifully carved stone idols tell us the glory of and prosperity of the Solanki era. The Queen Minal Devi
the Queen Minal Devi, King Siddharaj Jai Singh mother was not concerned about the welfare of the subject and they waived the pilgrim text. The Malwa Lake of Dolka and the Munsar Lake of Viranga were constructed on his instructions. The Shastraling Lake of Patan was constructed during the region of King Siddharaj Jai Singh. इतना ही नहीं था पर उनकी जो वाइफ्स थी ना वो भी उनके साथ ही बराबर रहती थी और उन्होंने भी ऐसा कुछ जो चीज़ें वेल कंस्ट्रक्ट करवाई तो हम ऐसे देखें ना तो हमें लगे कि नहीं तब के टाइम पे हमारा जो गुजरात था ना वो बहुत ही आगे था एंड बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने क्या किया था अपने टाइम पे बहुत ही लेवल्स आगे की तरह उन्होंने पहुंचाई थी और अच्छी तरह से रूल किया था। अगर हम बात करें मुन्नार लेक की तो देखो इस तरह से मुन्नार लेक बना गया था अच्छी तरह से। ये कौन है? नाइकी देवी। और अगर हम बात करें उदयमती की, इफ इनफैक्ट क्वीन उदयमती जो उन्होंने बिल्ड कराया था स्टेप ऑफ वेलफेयर ऑन हर सब्जेक्ट। रान की वाव, ये आपने नाम भी सुना होगा, बहुत ही अच्छा सा है। स्टेप वेल है, उन स्टेप्स जो होते हैं 1 बाय 1 पूरा का पूरा एक क्या कहते हैं कि भाई है ना लैक होता है उसमें अंदर स्टेप्स के अंदर स्टेप्स स्टेप्स के अंदर स्टेप्स पूरा कंस्ट्रक्ट किया हुआ है और ब्यूटीफुली उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ट्रैक को कंस्ट्रक्ट करवाया है। और उन्होंने वेव्ड किया था पिलग्रिम टैक्स पे, जैसे कि सोमनाथ वगैरह है वहाँ पे ऐसे था कि टैक्स पे करें या पैसा दे के ही हम दर्शन कर दे सकते थे, उससे अगर उसके अलावा दर्शन नहीं किया जा सकता था। तो जो नॉर्मल लोग रहते थे जिनके पास इतना पैसा वगैरह नहीं होता था तो वो कैसे दर्शन करे, तो उन्होंने ये सारे जो टैक्स थे वेव्ड मतलब बंद करवा के सबको इक्वली दर्जा दिया और सब कुछ दर्शन वगैरह लोग कर पाए। The history of Anilwal Patan is associated with the name of a brave heroic lady. After the death of King Ajaypal, his son being too young, Queen Naike Devi, his mother, took over the responsibility of the kingdom. During this time, Shahabuddin Gori crossed the desert and attacked Gujarat. Queen Naike Devi exhibited enormous courage, tied her infant son of her to herself, led the army of Gujarat into the battle and successfully defeated Shahabuddin Gori. After the Solanki dynasty, the Waghela dynasty ruled over Gujarat. देखो हमने पहले चावड़ा डायनेस्टी पढ़ा, उसके बाद आई सोलंकी डायनेस्टी। तो सोलंकी डायनेस्टी में अगर हम लास्ट में बात करें नाइकी देवी की, तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और जैसे ही उनके हस्बैंड की डेथ हो गई अजयपाल की, तो उनका जो सन था वो बहुत ही छोटा था, इट मीन्स 3 to 4 months का ही था, बहुत ही छोटा था। तो वो तो पूरा का पूरा राज्य मेकिंग कर नहीं, किंगडम जो है वो उसके हाथ तो दे नहीं सकते। 3-4 बच्चा हो तो वो तो कितना 3-4 महीने का बच्चा तो कितना छोटा हो, और उनका कोई भाई वगैरह तो था नहीं। तो पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसके ऊपर आ गई? नाइके देवी के ऊपर आ गई। और तभी के तभी क्या था, शाहबुद्दीन गोरी जो थे, जो हमने पता है लास्ट सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ा था, अटैक किया था गुजरात पे। और उन्होंने क्या किया था, अटैक किया ना गुजरात पे, तब नाइकी देवी ने क्या किया था, अपने बच्चे को बैक पे बांध के, जैसे कि झांसी की रानी में आपने देखा ही होगा अपने बच्चे को कैसे पीछे बैक पे बांध के ऐसे पूरा का पूरा दुपट्टा रख के लड़ाई करती है, उसी तरह नाइकी देवी ने अपने बच्चे को पीछे रख के अपनी आर्मी तैयार की। और आर्मी तैयार करके उन्होंने क्या किया, अपने बैटल की स्टार्ट की, किसके साथ की? शाहबुद्दीन गोरी के साथ की, जिन्होंने गुजरात पे अटैक किया था। और तब नाइकी देवी इसलिए इतनी हीरोइक लेडी मानी जाती है कि उन्होंने अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को पीछे बांध के अपनी आर्मी तैयार करके शाहबुद्दीन गोरी के साथ लड़ाई भी की और जीती भी। और उसके बाद 12 साल तक शाहबुद्दीन शाह गोरी ने गुजरात को मुड़ के देखा नहीं था। मतलब एज अ हीरोइन लेडी मानी जाती है कि तब के टाइम पे ऐसी भी लेडी थी जो अपने क्या कहते हैं कि भाई पति के बाद रूल कर सकती थी, जैसे कि झांसी की रानी थी, उसी तरह गुजरात की अगर हम बात करें तो नाइकी देवी जो हीरोइक का काम किया। फिर सोलंकी डायनेस्टी का रूल जैसे ही कंप्लीट होने लगा तो कौन सी डायनेस्टी आई? वाघेला डायनेस्टी स्टार्ट हुई और वाघेला डायनेस्टी की हिस्ट्री स्टार्ट हुई।
After the Solanki dynasty, the Waghela dynasty ruled over Gujarat. The last emperor of the Waghela dynasty, Karnadev Waghela, was defeated by Alauddin Khilji, and it brought up the end of Rajput rule over Anilwad Patan. Later on, for a period of time, Anilwad Patan renamed the capital of Gujarat just for a namesake. During the Sultanate era, Ahmad Shah established Ahmedabad in 1411 CE. Thereafter, Patan ceased being the capital of Gujarat and became the headquarters of Sabgiri district. The Sultan ruled over Gujarat through the 15th century until the end of the 16th century. जैसे ही स्टार्टिंग में कौन सी डायनेस्टी आई, तो स्टार्टिंग में आई चावड़ा डायनेस्टी, फिर आई सोलंकी डायनेस्टी एंड लास्ट वाघेला डायनेस्टी. फिर वाघेला डायनेस्टी में भी राज किया और धीरे धीरे उनका जो लास्ट था रूलर वो कौन था, कर्णादेव वाघेला था, जिन्होंने लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी के साथ क्या की, बैटल की और उसमें वो हम हार गए. फिर धीरे 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 क्या हुआ कि जो राजपूत का जो टाइम था वो कम होने लगा और दूसरी डायनेस्टी आने लगी, उन्होंने राज करना स्टार्ट कर डाला. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अनिलवाल पाटन को नेम दिया गया, कैपिटल नेम दिया गया गुजरात का, जस्ट फॉर अ नेम से थोड़े टाइम के लिए. उसके बाद अहमद शाह, उन्होंने क्या किया, अहमद शाह ने इस्टेब्लिश किया अहमदाबाद. अहमद शाह से क्या बना, अहमदाबाद बना 1411 CE में, और उन्होंने वो कैपिटल दे दिया गुजरात को. ठीक है, धीरे धीरे क्या होने लगा कि भाई मोमेडियन की जो एम्परर थे, जैसे कि क्या कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी और इन सब का क्या था, संतुलन जो थी वो बढ़ने लगी. और क्या होने लगा, अपना जो राजपूत का जो पूरा का पूरा टाइम था वो कम होने लगा और राजपूत का टाइम गया और दूसरी संतुलन आने लगी, उन्होंने राज किया. कब तक, तो द सल्तन रूल्ड ओवर गुजरात थ्रू द 15th सेंचुरी एंटिल द 16th सेंचुरी. कब तक किया, 15th सेंचुरी एंटिल द एंड ऑफ 16th सेंचुरी तक उन्होंने क्या किया, राज किया. किस पे, गुजरात पे. ठीक है, तो अगर हम बात करें 3 डायनेस्टी के बारे में, तो पहली कौन सी डायनेस्टी आती है हमारी, तो पहली डायनेस्टी आती है हमारी वाघेला डायनेस्टी. वाघेला डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, सोलंकी डायनेस्टी. सोलंकी डायनेस्टी के बाद पहली हमारी आई चावड़ा डायनेस्टी. चावड़ा डायनेस्टी के बाद सोलंकी डायनेस्टी. सोलंकी डायनेस्टी का बाद एंड आया वाघेला डायनेस्टी के बारे में. अगर हम चावड़ा डायनेस्टी की बात करें तो कौन थे, जय शिखरे जो थे उनकी वो शहीद हो गए, और उनके जो बेटे थे वनराज चावड़ा, उन्होंने पूरा का पूरा अपना जो किंगडम खराब डाउन हो गया था पूरा का पूरा, उसको रीगेन किया. उसमें उसको किसने हेल्प की, तो अनिल, उसके जो बेस्ट फ्रेंड थे अनिल, उन्होंने उसकी हेल्प की और इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, उसका नाम अनिलवाड पाटन रख दिया और धीरे धीरे अपने किंगडम को क्या किया, आगे बढ़ाया. ठीक है, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई, तो सोलंकी डायनेस्टी आई. सोलंकी डायनेस्टी में सिद्धराज जयसिंह है, मूलराज सोलंकी है, भीमदेव सोलंकी है, कुमारपाल है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया. और तब के टाइम पे गुजरात जो था वो बहुत ही आगे बढ़ा हुआ माना जाता था, हेल्थ में, पैसे में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बहुत अच्छी तरह से माना जाता था. तब हेमचंद्राचार्य ने कौन सी बुक लिखी थी, शब्दानुशासन बुक जो लिखी थी, और तब उन्होंने वो बुक लिख के उसमें एक प्रोसेशन निकाली जिसमें किंग जो थे, किंग और जो राइटर थे जिन्होंने ये बुक लिखी थी, पूरे के पूरे किंगडम में चल के उस बुक को रिस्पेक्ट दी. और तब पाटन विद्याधाम माना जाता था क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की भी आगे, जो एजुकेशन क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, वो उन्होंने आगे बढ़ाया था. ठीक है, अगर उसके बाद बात करें तो क्वीन मिनल देवी जो है, उदयमती जो है, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरह से अपने हस्बैंड्स के साथ रह रह के अपने काम में बहुत ही इक्वालिटी का वर्क किया. रान की वाव जो स्टेप वेल्स है वो भी उन्होंने क्या किया कि भाई कहते हैं कि भाई बनवाया था. और क्वीन मिनल देवी जो है उन्होंने क्या किया था,
जो पिलग्रिम टैक्स जो होते थे कि भाई है ना, सब लोग भर नहीं पाते थे। जो रिच होते थे वो भर पाते थे, जो नॉर्मल पुअर क्लास के होते थे वो टैक्स भर नहीं पाते थे। तो वो टैक्स ही उन्होंने हटवा दिया। उन्होंने बोला कि भगवान जो है, भगवान के लिए कोई भी पैसे या कुछ भी माना नहीं जाता है, वहाँ पे हर कोई दर्शन कर सकता है ऐसे। उसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट डायनेस्टी हमारी कौन सी आई? सोलंकी डायनेस्टी आई। सोलंकी डायनेस्टी भी बहुत ही अच्छी तरह से रूल किया। उसके बाद जो नाइकी देवी जो थे, उनके जो हस्बैंड थे अजयपाल, उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। और तब के तब शहाबुद्दीन गौरी ने क्या किया था? गुजरात पे अटैक किया था। तो नाइकी देवी ने एक हीरोइन रूल की तरह अच्छी तरह से क्या किया कि अपने छोटे से बेबी को बैक पे बांध के क्या किया कि भाई शहाबुद्दीन गौरी के साथ लड़ाई की, और उसमें हमने क्या किया? जीत भी हासिल की। तो ये तीनों को तीनों डायनेस्टी के बारे में आज हमने पढ़ा कि किस तरह से गुजरात में राजपूत के टाइम पे बहुत ही अच्छी तरह से गुजरात आगे भी था, और उन्होंने कितने साल रूल भी किया था। उन तीनों डायनेस्टी ने 560 ईयर्स तक गुजरात पे रूल किया। लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी के साथ हमारी बैटल हुई, देन सल्तनत एरा आया 5th सेंचुरी से लेके टिल द एंड ऑफ 6th सेंचुरी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा 2 ही टॉपिक बचे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्किटेक्चर एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट अ सेकेंड चैप्टर ऑल्सो, दैट इज मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश्ड एंड देयर एक्सटेंशन। फाइन, उतना पढ़ेंगे आज हम इस चैप्टर में, यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।